अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देखते हैं किचन वेला। आज मैं बनाने जा रही हूँ विंटर स्पेशल रेसिपी सरसों का साग। मैं बनाना सिखाऊंगी आपको मिनटों में बहुत ही ज़बरदस्त सा साग बनाना, जिसे बनाकर आप दाद वसूल कर सकते हैं। हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साग बनाने के लिए हमें जो मसाले चाहिए, इनमें है नमक 1 खाने का चम्मच, सूरख मिर्च 1 खाने का चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, 15 से 20 लहसुन के जवे, खुश्क की हुई लाल मिर्चें, ग्रीन चिलीज क्रश की हुई जिंजर। की साग का मेन इंग्रेडिएंट पालक यानी कि स्पेनिश के 2 मैंने गठियाँ ली हैं। इनको मैंने वॉश करके रफली कट कर लिया है, बहुत बारीक मैंने चॉप नहीं किया। यहाँ पे मैंने 2 पालक की गड्डियाँ ली हैं और 3 मैंने सरसों के साग की गड्डियाँ ली हैं। अब मैंने सरसों के साग को अच्छे से वॉश करके सख्त टहनियों को अलग कर लिया है और बाकी पत्तों को मैंने काट के अच्छे से वॉश कर लिया है। पालक और सरसों के साग को मैंने अच्छे से 2 से 3 बार वॉश किया है। अब मैं ले रही हूँ एक पतीला, इसमें मैं डालूँगी 2 गिलास पानी के और मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लेंगे। और साथ ही साथ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सरसों का साग। सरसों का साग मैंने जो कट किया था वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ जो साग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसमें मैंने पालक और सरसों का साग लिया है। बाज़ लोग इसमें मेथी भी शामिल करते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। सरसों का साग मैंने पतीले में डाल दिया, इसको मैं कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ दूँ। 5 मिनट गुजरने के बाद मैं इसको अब चेक कर रही हूँ दोबारा से। अब हम चम्मच की मदद से इसको हिलाएंगे। अब इसके पत्ते नरम हो गए और ये क्वांटिटी में कम लग रहे हैं। इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे ताकि नीचे ना लग पाए। वीडियो में जैसे कि आप देख रहे हैं, साग तो बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने पतीला भी बहुत बड़ा लिया था। ये कुक होने के बाद बहुत ही कम क्वांटिटी में रह जाता है, इसलिए मैंने पहले साग को डाला और उसको 5 मिनट कुक करने के बाद फिर इसकी क्वांटिटी कम हो गई। देन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पालक। यहाँ पे पालक मैं शामिल कर चुकी हूँ। अब इसको मैं कवर करके 5 मिनट के लिए मज़ीद कुक करूँगी। 5 मिनट गुजरने के बाद अब ये पालक कुक होके कुछ इस तरह की हो चुकी है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले जात, जो आपको मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बताए थे। अगर आपको स्पाइसेस कम पसंद हैं तो इसमें हमने जो मिर्ची ऐड की हैं सुर्ख और सब, उनकी क्वांटिटी आप हाफ़ भी कर सकते हैं, नहीं तो इतने स्पाइसेस इनफ हैं। मसाले शामिल करने के बाद इसको हम दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको दोबारा हम कवर करके मीडियम ही फ्लेम पे कुक करेंगे। अगर यहाँ आपको पानी की क्वांटिटी कम लगे तो आप इसमें 1 कप पानी डाल के कवर कर दें। 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। मैं इसको दोबारा चेक कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे जो सुर्ख हमने खुश्क मिर्चें ऐड की थी वो भी नरम हो चुकी हैं और साग का कलर भी यहाँ पे काफ़ी बदल चुका है। यहाँ पे पानी ड्राई होके कम रह चुका है। अब मैं हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। साग को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से इस हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लेना है। अगर आप लोगों के पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो घोटने की मदद से आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और कूट लेंगे। साग को मैंने स्टार्टिंग में बहुत बारीक चॉप नहीं किया था, इसी वजह से, क्योंकि मैंने हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल करना था। यहाँ पे देखें कितना स्मूथ हमारा साग ब्लेंड होके रेडी है। इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करूँगी और साथ ही साथ हम तड़के की प्रिपरेशन करेंगे। अब हम टेस्टी से साग को तड़का लगाने के लिए 2 से 2.5 चम्मच मैं देसी घी लूँगी और इसको मेल्ट कर लूँगी पहले। अच्छे से मेल्ट होने के बाद इसमें मैं हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। ज़ीरा हल्का सा फ्राई हो जाए तो उसके बाद मैं चॉप की हुई जिंजर और गार्लिक ऐड करूँगी। जिंजर और गार्लिक को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। गार्लिक और जिंजर को फ्राई करते हुए आप चम्मच की मदद से हिलाते रहें ताकि ये जले नहीं। और साथ ही मैं इसमें 5 सुर्ख खुश्क मिर्चें ऐड कर रही हूँ। मीडियम फ्लेम पे मैं इन चारों अज्जा को फ्राई करूँगी। हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आने पे मैं ऑफ़ कर लूँगी फ्लेम। तड़का तो रेडी है और साथ ही हमारा साग भी रेडी हो चुका है। पानी इसमें से ड्राई हो चुका है। हमने तड़का रेडी किया था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अब बहुत ही ज़बरदस्त सा देसी घी में तैयार किया हुआ तड़का हम इसमें शामिल कर चुके हैं। अब इस तड़के को शामिल करने के बाद अच्छे से हम चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए इसको मीडियम ही फ्लेम पे कुक कर लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पानी मुकम्मल ड्राई होने तक हम साग को कुक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास मुकम्मल ड्राई हो चुका है पानी।
यहाँ पे हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और सर्विंग के लिए सर्विंग बाउल में ऐड कर देंगे। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी सा साग पक के तैयार हो चुका है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।